राधिका ने रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसे अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हवेली के अंदर कदम रखते ही राधिका ने दीवारों पर खून के धब्बे देखे। वह पीछे मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक पुरानी तस्वीर की ओर बढ़ते हुए राधिका ने देखा कि उसमें एक महिला की आंखें उसे घूर रही थीं। वह घबरा गई और पीछे हट गई। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और राधिका की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। वह एक कमरे में गई जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखा था कि इस हवेली में कई भूत हैं। डायरी पढ़ते हुए अचानक लाइटें बुझ गईं। राधिका ने देखा कि दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं। वह चिल्लाने लगी। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक अंधेरे कोने से एक काली आकृति उसके सामने आ जाती है। राधिका उसकी ओर देखने से डरती है। काली आकृति ने धीरे धीरे राधिका की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह राधिका की आत्मा को देखने आई हो। राधिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसे रोक दिया, जैसे कोई अदृश्य बल उसे खींच रहा हो। फिर अचानक राधिका को एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसे बाहर निकलने का रास्ता देगी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने सुनी थी एक औरत की चीख। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना कमरा उसके सामने था। कमरे में एक पुरानी चटाई थी जिस पर खून के धब्बे थे। कमरे में अचानक दरवाजा बंद हो गया। राधिका ने देखा कि दीवारों पर और भी खून के धब्बे थे जो उसे घूर रहे थे। वह एक खिड़की की ओर भागी, लेकिन खिड़की भी बंद थी। राधिका ने महसूस किया कि वह इस हवेली में फंस गई है। अचानक एक औरत की आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आई हो? राधिका ने चौंक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या वह सच में यहां अकेली है। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें वह खुद थी। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा। राधिका ने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने एक पुरानी घड़ी देखी जो रुक गई थी। यह घड़ी एक संकेत थी कि समय यहां ठहर गया है। कमरे में अचानक एक जोरदार आवाज आई। राधिका ने चौंक कर देखा, लेकिन केवल दीवारों की गूंज सुनाई दी। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों पर लिखा था, यहां से भागना नामुमकिन है। राधिका ने डर से किताब फेंक दी। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक काला साया है। राधिका ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। वह फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरा और घना हो जाता है। राधिका की सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक वह एक पुरानी तस्वीर के सामने ठिठक गई। तस्वीर में वह खुद एक भूत के रूप में दिख रही थी। उसे समझ में आया कि वह इस हवेली का हिस्सा बन गई है। राधिका ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया और एक गहरी सांस ली। टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट to like, subscribe and hit the bell icon.